ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज बात करेंगे 2024 का जो ये साल प्रारंभ होने वाला है, ये मिथुन लग्न वाले जातकों पर कैसा प्रभाव ओवरऑल देगा। अगर हम पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं प्लैनेट के, तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे कि बहुत सारे प्लैनेट एक दूसरे के पास जाएंगे, वो दूर होंगे, कभी नवम पंचम योग बनाएंगे, कभी षडाष्टक दोष बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें ये डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो दो चीज़ की महत्ता सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कवर कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। लेकिन अगर एक एक पॉइंट को लेकर कवर करना पड़ गया तो उसमें आप समझिए कितना भी टाइम आप कीजिए वो कम ही होगा। जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो टोटल मिलाकर इस साल हो रहे हैं, जिसमें एक भी दिन अगर कोई प्लैनेट चेंज कर रहा है तो मैंने कैलकुलेट किया 48 ट्रांजिशंस हो रहे हैं टोटल मिलाकर। मतलब 48 बार या तो प्लैनेट मूव कर रहे हैं आगे या पीछे या इस तरीके का। लेकिन जिसमें आपके लग्नेश के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है देखने के लिए जब हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं, उसमें हम ज़रूर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपके लग्नेश के साथ आपके जो लंबे समय तक जो ग्रह आप पर प्रभाव डालते हैं उनको भी हम लोग चेक करते हैं। तो लंबे समय तक प्रभाव कौन डालता है? देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 11 महीने तक होता है। तो पूरे साल कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2024 में, और बड़े ग्रहों में यही एक ग्रह है जिनका राशि परिवर्तन होगा। बाकी जो बड़े ग्रह हैं जिनका ट्रांजिशन काफ़ी समय बाद होता है, जैसे राहु केतु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका राशि परिवर्तन 2024 में बिल्कुल नहीं होने वाला है। शनि देव जिनको न्यायाधीश कहा जाता है, सेवक भी कहा जाता है, और कर्म के जो फल होते हैं उसको प्रोवाइड करने वाले शनि देव, ये भी 2024 में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही रहेंगे। तो समझते हैं कि आखिर पूरा ये जो समय रहेगा आपके हेल्थ को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर, आपके फैमिली लाइफ, आपके जॉब ऑक्यूपेशन को, आपके लव रोमांस को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो वर्ष 2024 प्रारंभ हो रहा है, और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में चार्ट को भी दिखाते जा रहा हूँ, जिससे कि आप ये देखिए ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं वो किस तरीके से ट्रांजिशन होंगे, किस किस डेट में ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि टोटल 48 क्लिक्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे पहले आपके लग्नेश से प्रारंभ करते हैं। आपका जो लग्नेश है वो बुध देवता होते हैं, जो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और बुध देवता का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कह लीजिए, इनका जो जुड़ाव होता है वो गणेश भगवान जी से होता है। बुध देवता को हालांकि कहा जाता है बुद्धि के देवता हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग जनरली बिजनेस करते हैं, बिजनेस के कारक ग्रह भी हम लोग बुध देवता को माने जाते हैं। अगर हम इनकी प्रकृति देखें तो इनके अंदर कफ पित्त वात तीनों ही प्रकृति होती है, और साथ में ड्यूअल नेचर के होते हैं। और दो ड्यूअल नेचर वाली जो राशियां होती हैं उनके मालिक भी होते हैं, एक तो मिथुन हो गया और एक कन्या, दोनों के ये मालिक बनते हैं। और लगन में अगर हो जाए तो दिशा बलीय हो जाते हैं, लगन में काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, बोलने के कारक माने जाते हैं। त्वचा में किसी प्रकार की परेशानी हो या त्वचा अच्छी हो या खराब हो, ये बुध पर निर्भर करता है टोटल मिलाकर। तो बुध देवता का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। ये छोटी बातें हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए।
और वैसे भी बुध की युति कुछ विशेष प्रकार से देखा जाए तो न्यूरो को भी कंट्रोल करती है। जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी बुध थोड़ा सा पीड़ित ही देखा जाता है। हालांकि न्यूरो की जो प्रॉब्लम होती है वो चंद्रमा का भी उसमें दोष होता है, लेकिन बुध को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2024 कैसा बीतने वाला है? तो अगर हम आपके लग्नेश की बात करें तो आपका लग्नेश लगभग 20 से 25 दिन के बीच में लगातार मूव करता रहता है। और लगातार सबसे ज़्यादा अगर ट्रांजिशन किसी का होता है, सबसे ज़्यादा अगर राशि परिवर्तन किसी भी ग्रह का होता है तो वो बुध देवता ही बनते हैं। तो बुध देवता के ट्रांजिशन को देखा जाए तो वो तो पूरे साल लगातार कहा जाए तो 360 डिग्री तक ये घूम लेंगे। तो इसका प्रभाव जो है आंशिक रहता है। हाँ, जब जब आपका लग्नेश जो है स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के बाद जो सबसे फास्ट मूविंग कहा जाता है उसको बुध देवता को ही माना जाता है। तो बुध देवता के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी इमोशनल पावर पाई जाती है। हालांकि कर्क वाले ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 360 का जो एंगल बनाता है वो 1 महीने में ही कर देता है और ये लगभग 1 साल में करते हैं, इतना ही अंतर होता है। लेकिन इमोशनल नेचर के साथ साथ तार्किक, टेक्निकल जिनको कहा जाता है, तार्किक बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का यूज़ किया जाता है, इसीलिए बुद्ध से बुद्धि बना है। तो हम समझेंगे 2024 में बुध का क्या प्रभाव आप सभी पर पड़ेगा। तो बुध को कंसिडर किया जाए तो लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया है, स्टार्टिंग में जब वर्ष का प्रारंभ होगा बुध देवता आपके 6वें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे। जब 1 जनवरी 2024 का प्रारंभ होगा तो बुध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है वो 6वें भाव में रहेगा और बुध का लगभग 7 दिनों के अंदर ही राशि परिवर्तन होगा और ये आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। तो बुध का ओवरऑल कहा जाए तो बहुत तगड़ा फ्लक्चुएशंस होगा और बुध के बिहाफ पर केवल प्रिडिक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर 20 दिन के बाद परिवर्तन होना, हर 20 दिन के बाद परिवर्तन होना, ये पूरा कहा जाए कि बुध को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रभाव इनका अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने कुछ डेट नोट किए हुए हैं, जैसे फरवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, मई का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला, जुलाई अच्छा होगा, इसके बाद अक्टूबर नवंबर का मंथ आपके लिए अच्छा होगा। तो ये रफली मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि पूरे साल के ट्रांजिशन को जो रिसर्च किया गया उसके आधार पर कौन कौन से मंथ अच्छे होंगे आपके लग्नेश के, उसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो जनवरी का मंथ रहेगा वो भी 15 जनवरी के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो राशि परिवर्तन आपके अष्टम में चले जाएंगे बुध, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी डेवलप करेंगे। तो परेशानी तो ये वर्ष के प्रारंभ से लेकर 7 दिनों तक तो करेंगे ही, उसके बाद इनका जो परेशानी रहेगा वो 5 दिनों की और परेशानी रहेगी। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक ये ज़्यादा परेशान करेंगे और उसके बाद जब ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि में अगर ये देखा जाए तो इनका प्रवेश लगभग अप्रैल के आसपास ये फिर थोड़ी सी परेशानी करेंगे, लेकिन बाकी समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर एक ही मंथ में अच्छा और ख़राब है तो कुछ टाइम के लिए अच्छा, कुछ टाइम के लिए ख़राब, ऐसे जोड़ के देखिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके लग्नेश का जो रिसर्च है उसको शॉर्ट टर्म में इससे बेहतरीन तरीके से नहीं बताया जा सकता शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। और हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे देवगुरु बृहस्पति पर सबसे पहले। तो बृहस्पति देव जो हैं गोचर कहाँ पे कर रहे हैं? तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और मेष राशि अगर देखा जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो 7th हाउस के तो मालिक होते हैं, सप्तमेश होते हैं और साथ में दशमेश भी बन जाते हैं, और बृहस्पति देव इनकम भाव में जाकर बैठ गए हैं। अब इसको सिंपल तरीके से समझिए जिससे कि आम जनता को भी समझ में आए। 7वां घर जो होता है कुंडली का वो दैनिक रोजगार के बारे में जाना जाता है, बिजनेस पार्टनर के लिए बना जाता है, लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। और बृहस्पति देव जो रहेंगे वो 10वें स्थान के भी मालिक हैं, जिसको जॉब का
प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जॉब के लिए अगर कभी भी मिथुन लग्न की बात किया जाए तो आप लग्नेश को तो देखेंगे, साथ में बुध को भी, साथ में आपको बृहस्पति देव को भी देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति देव की जो पूरी कंडीशन बन रही है एकादश भाव में है, और एकादश भाव में कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। बुध वैसे भी बृहस्पति के साथ न्यूट्रल रिलेशन रखता है, लेकिन जब बृहस्पति की बारी आती है बुध के साथ तो 36 का आंकड़ा वो कर लेते हैं। इस लगन की कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों केंद्र अधिपति दोष भी करते हैं, लेकिन फिलहाल 2024 में ऐसी कंडीशन बृहस्पति के कारण डेवलप नहीं हो रही है। बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके इनकम भाव में रहेंगे। इनकम में रहने के कारण आपके इनकम को बढ़ाएंगे। अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे, खूब आपके इनकम को बढ़ाएंगे। और जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ से द्वादश आपका जो है कार्य व्यवसाय हो जा रहा है, द्वादश पोजीशन जो हो रहा है दशम स्थान हो रहा है। इसलिए ये भी संभावना है कि स्थान परिवर्तन अभी भी जिनके नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग जो मिथुन लगन के, उनके स्थान परिवर्तन तो बृहस्पति देव जिस दिन मुझे याद है कि शायद 22 अप्रैल का डेट था 2023 का, उसी समय से ही जॉब चेंज होना शुरू हो गया था मिथुन लग्न में। लेकिन अब ये राशि परिवर्तन तो 30 अप्रैल के बाद 1 मई को करेंगे, लेकिन 30 अप्रैल आप इसको डेडलाइन के तरीके से मान के चलिए। ये डेट ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर अभी भी स्थान परिवर्तन, नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग बहुत प्रबलता से बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ज़रूर चेक कर पा रहा हूँ। बट बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। एक तो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके मेहनत को देखेंगे, आपके पुरुषार्थ को देखेंगे, आपके नेम फेम को देखेंगे, आपके मित्रों को देखेंगे। तो मित्रों का सहयोग आपके इनकम में भी हो सकता है। इस समय आपके मित्र हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये दोनों ही आपको इनकम में बहुत ही अच्छा परिणाम भी देने की कोशिश करेंगे। हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, और आप अपने मेहनत के बल पर इनकम को भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमें उसके अनुरूप नहीं मिलता है। लेकिन कम से कम मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि 2024 में अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं, 30 अप्रैल से पहले पहले जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट एटलीस्ट आपको मिलकर रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति देव जहाँ पर बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, तो इनकी जो सीधी दृष्टि पड़ती है वो आपके संतान स्थान पे पड़ती है, आपके माइंड वाले पोजीशन पे होता है। उधर का भी कुछ पार्ट होता है, हार्ट का भी थोड़ा पार्ट उसमें काउंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव की वहाँ पर दृष्टि पड़ना और अपने ही कारक भाव पर दृष्टि डाल देना, तो कारक भाव पर भी दृष्टि देख रहे हैं, मेहनत को भी देख रहे हैं। इसका मतलब विद्यार्थी वर्गों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के राशि पे ये देख रहे हैं। तो अगर ये अपने ही राशि में देखते हैं, स्वराशि में देखते हैं, उच्च राशि में देखते हैं, तो रिजल्ट अच्छा होता है, अलग हो जाता है। लेकिन ये जो है अपने शत्रु राशि को देख रहे हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में अत्यंत योग कारक होता है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी जगह पर है तो उस समय आपको बृहस्पति देव भी अच्छा रिजल्ट देगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा हुआ, बुध देव हुए, शुक्र देव हुए, इनका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि आप केवल उनके बेसिस पे अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो मैंने जो 48 ट्रांजिशंस निकाला उसमें चंद्रमा को छोड़कर निकाला है। लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा वो केवल कम ही ट्रांजिशन वाली बात करूंगा, जिसमें ज़्यादातर प्रभाव बड़े ग्रहों का रहेगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि विद्यार्थी वर्गों को सक्सेस मिलेगा, ये कन्फर्म प्रिडिक्शन है, लेकिन काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिजल्ट अच्छा कर पाइएगा। इसके बाद बृहस्पति देवता विवाह के लिए तो बहुत अच्छा नहीं काम करने वाले हैं। यहाँ पर विवाह को लेकर अगर आप उत्साहित हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बृहस्पति देवता की दृष्टि खुद अपने ही घर पे पड़ रही है तो यहाँ पर विवाह के लिए तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आपके दैनिक रोजगार को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका ऑलरेडी विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन जो रहेगा वो थोड़ा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। नए प्रकार के रोजगार प्राप्त करने की दिशा में बृहस्पति देव इस साल आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी देने वाले हैं। तो बृहस्पति देव लगभग देखा जाए तो 30 अप्रैल तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे।
अब 30 अप्रैल के बाद इनका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड फेज़ में जाएंगे। सेकंड फेज़ में जाने पर क्या करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो सीधा आपके लगन से द्वादश स्थान पे चले जाएंगे। और जब लगन से द्वादश स्थान पर जाएंगे तो किस चीज़ को लेके जा रहे हैं समझिएगा, आपके कर्म स्थान को लेके विदेश चले गए। द्वादश मतलब विदेश हो गया, अस्पताल हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ों को आप कह दीजिए, ट्रैवलिंग का स्थान हो गया। तो ये आपके कर्म स्थान को लेकर ट्रैवलिंग पे निकल गए। और कर्म स्थान को लेकर जब भी ट्रैवलिंग का योग बनता है तो ये मान के चलिए कि ट्रैवलिंग जो है 1 मई के बाद काफ़ी बढ़ जाएगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण। और काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार का अगर आप यहाँ पर ज़िद या हट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी परेशानी का टाइम 1 मई 2024 के बाद जब तक बृहस्पति देव रहेंगे वहाँ पर 12th हाउस में जब तक वो जाएंगे तब तक परेशान करेंगे। यहाँ तक जिनके जीवन साथी के भी मालिक यहाँ पर हैं और जीवन साथी के मालिक को लेकर हॉस्पिटल में जाके चले गए। तो दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं कि द्वादश स्थान जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, ट्रैवलिंग का भी होता है। तो हो सकता है जीवन साथी के साथ धार्मिक, क्योंकि बृहस्पति जब भी यात्रा कराता है वो धार्मिक रूप से यात्रा कराता है। या आपका जो प्रोफेशन होगा, बृहस्पति टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है, बृहस्पति कंसल्टिंग के लिए भी जाना जाता है, बृहस्पति फर्नीचर्स के लिए भी जाना जाता है, जेम स्टोन्स ट्रेडिंग के लिए भी जाना जाता है। बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों के कारक होने के कारण अपने जॉब के अनुसार ये ट्रैवलिंग भी कराएंगे। लेकिन सप्तमेश होने के कारण ये आपके जीवन के साथी के साथ एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी कराने में पीछे नहीं हटेंगे। और बृहस्पति देव यहाँ पर आपको खूब ट्रैवल कराएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति देव क्योंकि 12th हाउस में जा रहे हैं और वहाँ से बैठकर माता के स्थान को भी देखेंगे। तो माता के स्थान पर यानी अगर आप अपना मकान में किसी प्रकार का रिनोवेशन करना चाहते हैं तो रिनोवेशन आप करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता का विषय हालांकि 1 मई के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आपके को कोई परेशानी इस ड्यूरेशन में आता है तो केवल बुध का बीज मंत्र कीजिए, प्रतिदिन गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे कि कोई अगर परेशानी हल्की सी भी आ रही है तो वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा बृहस्पति देव जो हैं क्योंकि आपके 6वें भाव में देखेंगे, एक तो किसी प्रकार का विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बृहस्पति देव नहीं करते हैं और साथ में आपके लीगल मामले में भी देखेंगे। तो बृहस्पति रोग को देखेंगे तो रोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और गुप्त शत्रु आपके इस समय यानी 1 मई के बाद जो है गुप्त शत्रु थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। गुप्त शत्रु ना बढ़े इसलिए एक ही उपाय आपको करना है, जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 1 मई के बाद, उसके बाद भी आपको गणेश जी की लगातार पूजा करना है। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर आप पहने, येलो कलर को अवॉइड करें, गोल्ड को अवॉइड करें इस समय, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव द्वादश में बैठे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को बढ़ा सकते हैं। जब आपके लग्नेश के साथ ये युति करेंगे जिस भी समय पे, तब आपके हॉस्पिटलाइजेशन के जाने की संभावना ज़्यादा बनेगी। लेकिन जब आपके क्योंकि मदर के पोजीशन को ऑलरेडी ये देख रहे हैं तो मदर के साथ ट्रैवलिंग होने का योग या मदर का हॉस्पिटलाइजेशन का होना या घर को भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है, भूमि वाहन मकान सब चतुर्थ भाव होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आप अच्छा काम भी कर पाइएगा जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन इस समय न्यायिक मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, न्यायिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। गुप्त शत्रु इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि मानसिक तनाव भी बृहस्पति देव के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु केतु का पूरा क्या प्रभाव होने वाला है 2024 में, क्योंकि बड़े ग्रहों का ही वर्षफल में इंक्लूजन करना ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पता नहीं कितना कॉम्बिनेशन होगा। मैंने खुद चंद्रमा को छोड़ के जो बनाई है कंडीशन आपको डिस्प्ले में दिख भी रहा होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाया है और टोटल मिलाकर 48-49 ट्रांजिशंस तो कम से कम यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। तो अब होगा क्या, राहु केतु किस जगह पर बैठे हुए हैं अगर देखिएगा तो राहु आपके पहले तो इनकम में थे, राशि परिवर्तन ऑलरेडी होकर दशम भावस्थ हो गए हैं। दशम भावस्थ राहु ज़बरदस्त ट्रेडिंग में फ़ायदा कराता है
और देखिए जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो हमेशा फिजिकल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप कोई सामान खरीद के लाएं, आप उस सामान को बेच रहे हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग जो होता है वो शेयर मार्केट होता है। मैं शेयर मार्केट में तो कहूँगा नुकसान ही ये कराएंगे, और धन ज़्यादा कमाने की जो लालसा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर देगी। सिंपल यहाँ पर राजनीतिक रूप से कहा जाए तो सफलता आपको मिलेगा। और राहु दशम भाव में, क्योंकि बहुत सिंपल फेज है, जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके वश में, तो दशम भावस्थ राहु जो है वो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। और राहु का नेचर होता है जहाँ बैठते हैं उससे जो फल होता है वो चाहते हैं कि एकदम तुरंत मुझे मिल जाए, आज का मिल जाए, अभी का मिल जाए। वेटिंग बिल्कुल भी नहीं, वेटिंग टाइम को वो ज़ीरो मानते हैं, वेटिंग करना ही नहीं चाहते हैं। जबकि शनिदेव का नेचर होता है कि खूब वेटिंग कराते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं। जबकि राहु का काम अलग है, दोनों ही गैसीय पिंड है, और राहु को तो शनि का एजेंट भी कहा जाता है। तो राहु देवता जब तक आपके दशम भाव में बैठे हैं तो राजनीतिक सफलता मिलेगी। राजनीति में अगर आपका जुड़ाव है तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं। और राहु दशम भाव में आपको हर तरीके से रिजल्ट अच्छा देगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, या ऐसा कोई भी काम जो कमीशन बेस्ड कोई काम होता है, ऐसे सभी काम के लिए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए 2024 काफ़ी अच्छा होने वाला है। केतु की भी स्थिति यही बता रही है कि केतु आपकी माता के स्थान पर है। केतु जिस भाव में जाता है वहाँ से अलगाव करता है, और केतु कटिंग भी करता है। इसलिए मकान के रिनोवेशन को भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी होना। अपने जन्म स्थान का भाव भी चतुर्थ होता है, तो चतुर्थ भाव से अलगाव कर देना है। तो स्थान परिवर्तन, यात्राएं तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए 2024 में होना ही होना है। तो ये सारी प्रक्रिया अपने जगह पर रहेगी, ये लगातार अपने तरीके से ये होती रहेगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि राहु आपके धन को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कई बार आप जाने अनजाने में, क्योंकि राहु का नेचर थोड़ा झूठा होता है, सीडो प्लैनेट है, आपके मुख्य स्थान पर जा रहा है, तो कई बार चाहते ना चाहते झूठ बोलना पड़ेगा। राजनीति का कारक ऐसे ही थोड़ी ना राहु को कहा जाता है। तो वाणी पे दृष्टि पड़ेगी पंचम, तो आपको कई बार ये झूठ बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन धन को संचार करने की जो जल्दीबाजी है वो आपसे कराएगा। लेकिन अगर आप गलती से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टाइप की कोई चीज़ कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई भी चीज़ आप फिज़िकली खरीदते हैं, फिज़िकली उसको बेचते हैं, उस टाइप की ट्रेडिंग में, या ऐसा चीज़ जिसमें कुछ कमीशन मिलता है, इस टाइप की चीज़ में मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर राहु देवता देने वाले हैं। राहु एक और काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के आपके न्यायिक मामले को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति जब 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी दृष्टि तो भाई गुप्त शत्रु को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन राहु वहीं पर इसको अपोज करेंगे। तो गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि दोनों ही छठवें भाव पे पड़ेगी, और छठवें भाव पे पड़ने के कारण आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन राहु करेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि राहु जो है पहले ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसका राशि परिवर्तन तो अभी 2023 में 30 अक्टूबर को हुआ है, और बृहस्पति देव का 1 मई 2024 में होगा। तब तक तो 6 मंथ 7 मंथ में राहु पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो राहु का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, बृहस्पति का स्ट्रेंथ थोड़ा लेट में बढ़ेगा। तो पहले तो आपको लीगल मामलों में सफलता राहु देने लगेंगे, लेकिन बाद में जब बृहस्पति बहुत स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, उस समय लगभग आप मान के चलिए अगस्त सितंबर के आसपास, उस समय न्यायिक मामलों में थोड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। केतु की पोजीशन जो है वो आपके अष्टम पर भी पड़ेगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और द्वादश पे भी इनकी दृष्टि जो है खराब नहीं मानी जाती है, ओवरऑल अच्छे योग बनते हैं, बहुत ख़राब नहीं मानूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर केवल परेशानी अपने जन्म स्थान से दूर अगर चले जाते हैं तो बहुत सारे मानसिक सुख मिलेंगे, लेकिन अगर अपने जन्म स्थान के आसपास हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको परेशानियों का सामना केतु देवता यहाँ पर अकेले कराएंगे। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे शनि देव, जो कि आपके अत्यंत योग कारक ग्रह होते हैं।
अगर आपके लिए कोई अत्यंत योग कारक होते हैं तो शनिदेव होते हैं। बाधक उधक सब छोड़ दीजिए, क्या होता है, शनिदेव आपके लिए योग कारक है, सीधा ये याद रखिए। आपके लिए जो है बुध लग्नेश, लग्नेश हमेशा योग कारक रहता है, और शुक्र की पोजीशन भी लगभग लगभग योग कारक ही बनती है, भले ही द्वादश के मालिक है लेकिन योग कारक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पंचम त्रिकोण मिला हुआ है तो बहुत अच्छा है। और शनिदेव जो हैं आपके नवम त्रिकोण में, मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये देने के लिए बाध्य करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से धन या परिवार का जो सुख है वहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा विलंब से धन को देंगे, लेकिन धन जब भी देंगे बहुत अच्छे अमाउंट में देंगे। परिवार में खुशियाँ डिले में देंगे, लेकिन जब भी देंगे खुशियाँ बहुत ज़्यादा देंगे। इस समय आपके भाग्य के का जो सहयोग है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन याद रखिएगा ऐसे ही भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, मेहनत भी करेंगे तब जाकर आपको भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनिदेव खुद बैठे हैं। अगर भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो शनिदेव रिवार्ड देंगे। आप शांत होकर सोचने कि शनिदेव तो भाग्य स्थान पर बैठ गए, अब तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। शनिदेव की जो बेस्ट पार्ट ये है कि शनि और बृहस्पति का जो ये दृष्टि संबंध बन रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, जो कि 30 अप्रैल तक रहेगा। और यही वो टाइम मैं पहले भी बता चुका था, जब कोविड आया था शनि बृहस्पति के साथ थे। तो जब शनि बृहस्पति से अलग हो जाएंगे तो ये कोविड या महामारी की जो चर्चाएं आजकल चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन 1 मई के बाद आपका बृहस्पति और शनि के बीच में कहा जाए तो एक प्रकार से केंद्र में एक दूसरे से आ जाएंगे। तो केंद्र में आना तो बृहस्पति भी बलवान रहेंगे, शनि भी बलवान रहेंगे, तो आपको शनि का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो मिल जाएगा। और शनि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से भी न्यायिक मामलों को देख रहे हैं, तो न्यायिक मामलों में जो 2 ग्रह आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, एक तो शनिदेव बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एक आपको राहु देव बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपोज कौन करेगा, 1 मई के बाद बृहस्पति देव करेंगे। और स्टार्टिंग का जो फेज़ होगा, क्योंकि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जब तक 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो परेशान उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति शनि देव की दृष्टि लीगल केस पे हो, साथ में राहु की दृष्टि हो, तो लीगल केस में अंततः जीत आपकी होगी। हालांकि बीच में थोड़ा सा बृहस्पति देव बाधक के तरीके से भी काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा। लेकिन शनिदेव जो मेहनत कराने वाले हैं उस मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए। ये तो बड़े ग्रहों का प्रभाव हो गया। अब संक्षेप में समझते हैं कि वर्ष 2023-24, ये जो वर्ष 2024 है वो आपके धन के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, धन के लिए कहा जाए तो धन के लिए औसत से अच्छा साल रहेगा। इनकम में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो लगभग लगभग 30 अप्रैल तक इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। इनकम में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इनकम बढ़ेगी। लेकिन खर्च जो है, जैसे ही बृहस्पति देव 12th हाउस में जाएंगे वो किसी ना किसी प्रकार से आपको खर्च कर देंगे, चाहे वो माता के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे घर के रिनोवेशन को लेकर हो, चाहे आपकी ट्रैवलिंग हो जाए, धार्मिक स्थल पे यात्रा हो जाए, कहीं ना कहीं पर आपका जो खर्च होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो फाइनेंशियली कहा जाए तो 30 अप्रैल से पहले पहले अच्छा दिखाई दे रहा है, 30 अप्रैल के बाद थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो लगभग ये पूरा साल स्वास्थ्य आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन माता के लिए स्वास्थ्य की कंडीशन थोड़ी सी खराब होते हुए दिखाई दे रही है। वो भी 1 मई के बाद वाली जो कंडीशन है उसमें ज़्यादा ये निगेटिविटी रहने वाली है। लेकिन आपका जो स्वास्थ्य रहेगा लगभग, देखिए थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव रहता ही रहता है, और एग्जैक्टली वर्षफल में इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो मैं जिस दृष्टिकोण से यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर 48 ट्रांजिशंस को इंक्लूड किया हूँ, उसके आधार पर आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो अच्छा रहेगा। नए पार्टनरशिप का लाभ भी मिलेगा, लेकिन विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऑलरेडी विवाहित हैं तो उनको वैवाहिक जीवन का सुख और अच्छा मिलेगा। साथ में धर्म के प्रति झुकाव भी आपका लगातार बढ़ने वाला है। रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण मई तक का जो ये 30 अप्रैल तक का जो टाइम है, इसमें इनको काफ़ी मेहनत करना चाहिए, उसके कारण इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ओवरऑल ट्रैवलिंग के लिए और स्थान परिवर्तन के लिए भी 2024 तैयार है। और किसी भी प्रकार की परेशानी होती है मिथुन लगने वाले जातकों, तो सीधा एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, आप गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए।
गणेश जी की जितनी पूजा कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं से किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो गया या आपकी किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानी वर्ष 2024 में भी कुछ अंश मैं देख पा रहा हूँ, इसका कुछ पार्ट देख पा रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आकर आती हैं आपके पास, तो ऐसे कंडीशन में आपको शुक्र का भी बीज मंत्र करना चाहिए। और ओवरऑल येलो कलर इस साल भी आपको अवॉइड करके चलना चाहिए, ज़्यादा ब्लू ब्लैक ग्रीन ज़्यादा पहनिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मैंने रिसर्च किया है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपने प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा समय निकाल के कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं खुद ही दूं। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते एक बार पुनः 2024 आप सभी के लिए मंगल वर्ष साबित हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।